एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब गाइस। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे मास्टर्स हो, कुछ भी हो। एंड ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस लेते वक्त हम बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हैं। एंड जो ऑनलाइन क्लासेस में हम पढ़ते हैं, जो हमें पढ़ाया जाता है, वो हमें बिल्कुल भी याद नहीं रहता। ये ही नहीं पता होता कि हमने एक्चुअली में ऑनलाइन क्लासेस में करा क्या है। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसकी वजह से आप अपने ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सकते हैं। सो मैं भी इसी फेज से गुजरी हूँ। मैंने भी अपने 2 सेमेस्टर मास्टर्स के ऑनलाइन क्लासेस में ही करे हैं, तो मुझे पता है कि कैसे हमारा ध्यान है वो कहीं शिफ्ट हो जाता है एंड जो हम पढ़ाते हैं वो चीज़ हमें याद नहीं रहती। और एग्जाम के टाइम पे वो चीज़ें हमें बाद में याद आने लगती है कि हमने क्या पढ़ा था, क्या सब्जेक्ट है, इवन हमें ये भी नहीं पता होता। चैप्टर्स तो बहुत दूर की बात है। सो वो प्रॉब्लम्स आप लोग भी फेस करते होंगे, तो ये वीडियो इसलिए बहुत यूजफुल होने वाली है। सो देख लेते हैं क्या टिप्स हैं, क्या मैं कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, टिप नंबर 1, जितना हो सके उतना जल्दी उठना स्टार्ट करो। ये नहीं है आपकी क्लासेस 9:30 बजे हैं तो आप उससे 5 मिनट पहले ही अपने ऑनलाइन क्लासेस में बैठे हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेस में जनरली जो वीडियो कैमरा है वो ऑन नहीं कराते हैं, जस्ट ऑडियो ऑन रहती है। कई बार वो भी म्यूट होती है, तो हम अपनी वीडियो क्लासेस के पीछे क्या कर रहे होते हैं वो हमारे टीचर्स को ही नहीं पता होता, और हम जनरली अपना फोन यूज कर रहे होते हैं या फिर हम कुछ और एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता कि एक्चुअली हमारी ऑनलाइन क्लासेस में हम पढ़ क्या रहे हैं। तो इसलिए जब भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस का टाइम है उससे बहुत टाइम पहले उठ के अच्छे से बात कर लो, अच्छे से फेस वॉश कर लो, लाइक अपने आप को अटेंटिव रख लो। सो इससे ये होता है कि आप जो लेजीनेस में अपना ऑनलाइन क्लास में बैठते हो ना, वो चीजें नहीं होती। तो आपको एक्चुअली में आपका माइंड अटेंटिव रहता है कि एक्चुअली में आपको क्या पढ़ना है, क्या आप समझ पाओगे, वो सब आपको ध्यान रहेगा। तो इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी उठो, और अगर जल्दी उठने की आदत नहीं है तो अलार्म लगाना स्टार्ट कर दो, या फिर फैमिली मेंबर्स को बोल सकते हो कि मुझे इस टाइम पे उठा दो, मेरी ऑनलाइन क्लासेस आएंगी, मुझे रेडी होना है। एंड देन फिर आप बैठो तो आपको खुद ही एक अच्छा सा पॉजिटिविटी दिखेगी, और उसमें फिर आपका ऑनलाइन क्लास में भी मन भी लगेगा। सेकेंड टिप, ऑनलाइन क्लासेस में खाना खाने की जगह ना उससे पहले ही ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर दो। मैं भी यही करती थी कि ऑनलाइन क्लास चल रही है एंड बीच में मैं खाना खा रही होती थी, तो वही सारा ध्यान हमारा सारा खाने पे हो जाता है, तो यही नहीं पता होता फिर हम एक्चुअली में ऑनलाइन क्लासेस में क्या ही पढ़ेंगे। सो इसीलिए अपना ब्रेकफास्ट है अपने क्लासेस से पहले ही कर लो, ताकि आपको ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे भूख ना लगे, आपका ध्यान कहीं और शिफ्ट ना हो। तो जितना हो सके आप अपने ऑनलाइन क्लासेस से 10-15 मिनट पहले ही खाना खा लो, अच्छे से क्लीन करके अपने हाथ वगैरह, फिर एक जगह बैठ जाओ जहाँ भी आपको अपनी क्लास अटेंड करनी है। थर्ड टिप, जब भी आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो अवॉइड करना अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठना, या फिर ऐसे कमरे में बैठना जहाँ पर बहुत शोर होता है। तो ये चीजें अवॉइड करके अकेले में जहाँ पर आप बैठ सकते हो वो कोशिश करो। अगर फिर भी बहुत छोटा घर है, लाइक हमारा घर बहुत छोटा है, तो फिर भी कोई ना कोई ऐसा रूम तो होगा जहाँ पर फैमिली मेंबर्स डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम घर में होते हैं ना, तो पापा बोल देते हैं कि पानी ला दो, मम्मी बोल देती है ये उठा दे, ये कर दे, तो वो चीज क्या होती है कि हमें बीच में उठना पड़ता है। पेरेंट्स को मना तो कर नहीं सकते हैं, मैं मना कर देती थी, बट गलत हैबिट है, पेरेंट्स को मना नहीं करना चाहिए। तो वो चीजें हमारा माइंड शिफ्ट कर देती है, क्योंकि कोई बीच में से कोई ना कोई टोक देता है। कई बार यह होता है कि गेट पे कोई आ जाता है तो बोल देते हैं क्लासेस तो चल रही है, चलो एक बार गेट पे देखा कौन है। बट ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आप जितना हो सके एक अकेले से खाली प्लेस पे जाके बैठो जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। अपने फैमिली मेंबर्स को बोल दो, अपनी फैमिली को बोल दो कि ये टाइम आपका पढ़ने का है एंड आपको इस टाइम याद करना होता है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती है। झूठ बोल दो कि वीडियो कैमरा ऑन होता है, बट इस टाइम सच में ही स्टडी करना। भाई ये नहीं कि उनको झूठ बोल के तुम लोग अपने फोन में लगे हुए हो। तो बट इसमें कोशिश करो कि अलग से कोई प्लेस ले लो एंड फिर आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करो। फोर्थ टिप, जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हो तो अपने साथ एक नोटबुक और पेन रखो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस बैक टू बैक चल रही होती है। जैसे स्कूल कॉलेज में क्लासेस चल रही होती है, बीच में 35 मिनट का 40 मिनट का ब्रेक मिलता है, बट 4-5 लेक्चर इकट्ठे ही चल रहे होते हैं, तो उस टाइम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, तो ये ध्यान ही नहीं रहता कि हमने किस चैप्टर में क्या पढ़ा है, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ा है। तो इसलिए हमेशा एक नोटबुक एक पेन रखो, ताकि जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो आप राइट डाउन कर लो। क्योंकि राइट डाउन करने से क्या होता है कि हमारे माइंड को 2 बार सिग्नल मिलता है। एक बार तो जब आप सुन रहे हो तब सिग्नल मिल गया, दूसरा जब आप राइट डाउन कर रहे हो तब एक बार सिग्नल मिल गया, तो वो चीज एक बार से अच्छी तरह से पक्की हो जाती है आपके माइंड में कि हाँ आपने ये चीज इस टॉपिक को पढ़ा था।
तो ये बहुत यूजफुल टिप है। अगर आप बहुत अच्छे से स्कोर करना चाहते हैं तो ये टिप जरूर फॉलो करें। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है ना वो नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। नोट डाउन करने से वो चीजें 2 बार रेप्लिकेट हो जाती है एंड देन वो आपका माइंड अच्छे से कैप्चर कर लेता है। तो ऑनलाइन क्लासेस में जितना हो सके अपना पेन कॉपी लेके बैठो, नोट डाउन करो, जॉट डाउन करो सारी इंपॉर्टेंट चीजें कि ये सब्जेक्ट था, ये टॉपिक कराया आज हमने, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इससे आपका माइंड ना जल्दी से कैप्चर कर पाएगा एंड आपको बहुत सारी चीजें याद भी रहेंगी। 5th टिप, सिट प्रॉपरली। ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती है तो फोन मैं लेटे हुए फोन को यूज कर रही होती हूँ, बहुत टाइम मैं भी करती हूँ एंड ये सब कुछ नोट डाउन कर लिया, बट ये गलत हैबिट है। जितना हम अटेंटिव होके बैठेंगे उतनी ही चीजें हमारे माइंड कैप्चर कर पाता है। तो वही लेजीनेस में अगर हम लेटे लेटे सब कुछ करने लग रहे हैं तो वो माइंड भी हमारा सारा स्लीपिंग मोड में चला जाता है, लेजीनेस आ जाती है हमारे माइंड में भी। तो जितना हो सके अटेंटिव होके बैठो ताकि एक्चुअली आपके माइंड को भी सिग्नल रहे कि आपका इस टाइम पढ़ने का टाइम है, आपकी स्टडीज चल रही है एंड आपको कुछ याद करना है, कुछ ग्रैब करना है। तो हमेशा सिट प्रॉपरली हो अपने ऑनलाइन क्लासेस में। ये नहीं कि आप बहुत लेजी बन के ऐसे ही बैठे हुए हो, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो वो सब ना करो क्योंकि आपके टीचर्स भी बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे होते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स भी बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे होते हैं आपको पढ़ाने के लिए। एंड ये कोरोना की सिचुएशंस ऐसा ही है, सबको ऑनलाइन क्लासेस ही लेनी पड़ रही है, बट इस टाइम भी आप अपने आप को बहुत अटेंटिव रख सकते हो क्योंकि फाइनली आपके एग्जाम होने ही है एंड आपको रिजल्ट ही दिखाना होगा आगे अगर जॉब करनी है तो इसलिए अगर जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है, कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो इसलिए अच्छे से प्रॉपरली सिट हो एंड देन आप अपने ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करो। नेक्स्ट टिप, अगर आपके घर में लैपटॉप या फिर अदर इक्विपमेंट है सेल फोन के अलावा तो उसमें ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि आपका फोन से थोड़ा सा ध्यान हटेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फोन में ही अगर हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं और फोन में कई बार नोटिफिकेशन आती रहती है, कई बार कॉल आ जाता है, तो वो माइंड को शिफ्ट कर देता है। तो इसीलिए अगर हो सके तो लैपटॉप या फिर कोई अदर जो टैबलेट मोड हो गया या कोई और मोड हो गया उसमें अपने ऑनलाइन क्लासेस चलाओ ताकि आपका पूरा फोकस ही रहे। एंड उस टाइम अपने फोन को साइलेंट कर सकते हो कि आपका फोन आपको डिस्टर्ब ही ना करे, क्योंकि फोन में अगर हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए भी उठा लिया ना उसमें आराम से आधा 1 घंटा चला जाता है। आप इस चीज से लिंक कर पाओगे अगर आप इंस्टाग्राम में भी 5 मिनट लगाते हो, 1-2 रील स्किप करी ना तो उस पर ही ध्यान रहता है कि आराम से वो आधा 45 मिनट खाई जाती है। तो ये चीज आपके साथ ना हो, तो इसलिए लैपटॉप वगैरह किसी और चीज में अपनी ऑनलाइन क्लासेस लगाओ एंड फोन को साइड में रख दो। फॉर सम रीजन लैपटॉप नहीं है या फिर कोई और इक्विपमेंट नहीं है, सिर्फ सेल फोन है या फिर फैमिली मेंबर्स का ही सेल फोन है, क्योंकि बहुतों के पास यही होता है, तो आप क्या कर सकते हो कि आपके जो फोन के ऊपर ना सेटिंग होती है म्यूट नोटिफिकेशन की, तो वो कर दो ताकि आपको व्हाट्सएप की, कॉल की कोई नोटिफिकेशन आए ही ना। कॉल की मत करना, अगर आपके फैमिली मेंबर्स का किसी का फोन है तो क्या पता अर्जेंटली कॉल आ जाए, बट जितना हो सके व्हाट्सएप वगैरह की जो नोटिफिकेशन है, फेसबुक की नोटिफिकेशन है, वो म्यूट कर दो ताकि आपको आपके ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो आपका माइंड शिफ्ट नहीं होगा एंड देन आपको पूरा फोकस आपकी स्टडीज पे होगा। नेक्स्ट टिप, ऑनलाइन क्लासेस के बीच में खाना बंद कर दो। जंक फूड वगैरह हम लोग खाते रहते हैं ना स्नैक्स के टाइम पे, यार वो मूवीज का टाइम नहीं है, वो फन टाइम नहीं है, हमारी स्टडीज का टाइम है। हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम आप बीच में खाना बंद कर दो। क्योंकि क्या होता है कि कई बार टीचर्स पीछे से बोल रहे होते हैं, आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया, वो टीचर्स बेचारे बोलते ही रहते हैं एंड कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, तो सामने वाले को बुरा लगता है एंड अब हमारी खुद की प्रेजेंस हमें पता लग जाती है कि हाँ, क्योंकि अगर हम खुद अटेंड होंगे तो हम बोल देंगे कि हाँ हमें समझ आ गया, बट हम खुद ही अटेंड नहीं होते, हमारा माइंड कहीं और ही होता है, खाने में लग रहे हो या फिर फोन चलाने में लग रहे हो, तो वो चीजें ना हो आप लोगों के साथ। तो इसलिए प्लीज बीच में खाना बंद कर दो। आपको लंच ब्रेक मिलता होगा ऑफ कोर्स, हर ऑनलाइन क्लासेस में टाइम में मिलता है 45 मिनट का, 40 मिनट का, वो डिफरेंस हो सकता है बट मिलता जरूर है। तो उस टाइम का वेट करो। अगर आप वर्चुअली ना जाके अगर आप फिजिकली जाते स्कूल में, कॉलेज में, तब भी तो आप वेट करते ना, तो बीच बीच में स्नैक्स को खाना वाना बंद करके सीधा अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। फिर भी भूख लगती है तो क्या होता है कि एक लेक्चर के बीच में दूसरे लेक्चर को शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, 5 मिनट 3-4 मिनट तो लगते ही ऑफकोर्स, तो उस टाइम कुछ खा लो। बट ऑनलाइन क्लासेस जब आपकी चल रही है ना उस टाइम मत खाओ, क्योंकि वो आपके माइंड को शिफ्ट कर देती है। खाने में ना माइंड बहुत ज्यादा जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो प्लीज इस चीज को अवॉइड करो, जितना हो सके अपने क्लासेस पे ही फोकस करो। लास्ट बट इम्पॉर्टेंट टिप्स, ऑनलाइन क्लासेस के बाद अपने जो भी आपने नोट डाउन करा है उसको एक बार समराइज करो।
तुरंत करने की कोई जरूरत नहीं है कि अभी ऑनलाइन क्लासेस खत्म हुई उठ के अपने पूरा पढ़ना स्टार्ट करा, नहीं, अपना रेस्ट लो, आराम से बैठो, बट उसी दिन एक बार उसको समराइज कर लो, एक बार पढ़ लो, तो इससे आपकी चीज ना दोबारा से रिपीट हो जाएगी। तो फिर आपको पता लग जाएगी एक्चुअली में आपने क्या पढ़ा है, एंड वो चीजें वहीं पे सेट हो जाएगी। अगर अदरवाइज हम क्या करते हैं, जैसे हम स्कूल में भी करते हैं, कुछ हमने नोट डाउन कर लिया एंड सिर्फ एग्जाम के टाइम पे 2-3 महीने बाद खोला तो याद ही नहीं रहता एक्चुअली में हमने पढ़ा क्या है। तो इस चीज को पक्का करने के लिए जब भी आप अपने ऑनलाइन से हटते हो ना, कुछ मिनट का गैप लो, आवर्स का गैप लो, एंड देन उसको दोबारा समराइज करो सेम डे ही, तो वो चीजें ना पक्की हो जाएगी, फिर आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और इस तरह से आप नोट्स भी बना सकते हो। एडिशनल टिप्स, अगर आपको हैबिट है नोट्स बनाने की तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। नोट्स बनाने से बेसिकली ये होता है कि आप अपने हिसाब से पॉइंट्स को लिख सकते हो। मैं नोट्स जो बनाती थी ना, ऐसी थी कि कोई मेरी बुक को पब्लिश भी कर सकता है, तो मैं प्रॉपर एक नोट्स बनाती थी कि अगर मुझे जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो मैं ऐसा कैसा उठा के ही लिख सकती हूँ। मैं कभी भी पॉइंट आउट नहीं करती थी, तो मेरे जो नोट्स होते थे वो इतने मोटे मोटे होते थे, जैसे एक बुक होती है। वो मैं इसलिए करती थी क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत इजी लैंग्वेज पसंद है इंग्लिश में, और सारी चीजें मास्टर्स में इंग्लिश में ही होती हैं। तो वो चीजें मैं करने के लिए मैं प्रॉपर नोट्स बनाती थी, एक हेडिंग डाली, सब हेडिंग डाली, उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिखी क्या क्या होता है। लाइक जैसे आपने पढ़ा होगा 11th-12th में जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स थे, तो एक प्रिंसिपल्स है हो गया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो गया, या फिर कोई और भी हो गया, तो उसको लिखने का उसका प्रॉपर क्या डेफिनेशन होती है वो सब मैं लिखती हूँ। तो वो चीज आप भी कर सकते हो। इससे हेल्प ये होती है कि एग्जाम में हमें पूरा ही याद रहता है, समराइज कर लेते हैं सिर्फ हम नोट्स, बुक्स उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बुक्स में कई बार टफ लैंग्वेज होती है, या फिर बुक में कई बार एनफ कंसेप्ट नहीं होता जो हमें अच्छे से स्कोर दिला पाए। अगर बहुत अच्छा स्कोर बनना चाहते हो तो ये चीज कर सकते हो। तो बुक में से ना चीजें मिलके नेट पे आप सर्च कर सकते हो, उसको राइट डाउन कर लो ताकि वो चीजें आपको याद रहे, आपके आगे काम आ जाए। सो गाइज यही थी कुछ टिप्स जो मैं आपको शेयर करने वाली थी। ये टिप्स बहुत ज्यादा यूजफुल है, आई नो ये बहुत बेसिक है पर बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर आप ये टिप्स रेगुलरली फॉलो करते हो ना, तो आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत प्रोडक्टिविटी रहोगे, बहुत प्रोडक्टिव वे में आप सब कुछ याद कर पाओगे, लिंक कर पाओगे, एंड आपके स्कोर्स भी बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो। इसी तरह की और सच वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन है उसे क्लिक कर देना ताकि आपको हर बार वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।